ठीक है, क्वेश्चन ऐसे था आपका कि ए को किसी कार्य को करने में a प्लस बी से 25 दिन ज्यादा लगता है तथा बी को उसी कार्य को करने में a प्लस बी से 16 दिन ज्यादा लगता है, तो बताइए a प्लस बी को उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे? 25। देखो a प्लस बी को लगने वाला समय क्या होगा, अंडर द रूट ऑफ 25 इंटू 16, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 20 दिन, 20 दिन लगेंगे ए प्लस बी को करने में। अब ए को करने में कितना लगेगा, ए प्लस बी से 25 दिन ज्यादा तो हो गया 45। बी को कितना दिन लगेगा, बी को लगेगा ए प्लस बी से 25 तो हो गया 36, राइट। बहुत इजी है, लगाओ अगला टाइप। आपने देखी कल क्लास? टाइप 11 दिखाना मुझे, टाइप 11 शकल दिखाओ टाइप 11। अच्छा वो इतना काम करता है ए और बी, वो लिखो लिखो ए प्लस ए और बी किसी कार्य के, ए बी और सी किसी कार्य को करने का 7,000 रुपए में ठेका लेते हैं। ए बी और सी किसी कार्य को करने का 7,000 रुपए में क्या लेते हैं, ठेका लेते हैं। यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य के, यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य के 8/14 भाग को कंप्लीट, ए और बी मिलकर किसी कार्य के 8/14 भाग को पूरा करते हैं तथा बी और सी मिलकर उसी कार्य के 6/14 भाग को पूरा करते हैं। बी और सी, रुको ये कर देना 3/14 भाग, तथा बी और सी मिलकर उसी कार्य के 3 नहीं यार, ये कितने पे बैठेगा, 5 पे बैठ जाएगा। हाँ बैठ जाएगा करो। तथा बी और सी मिलकर उसी कार्य के 5/14 भाग को पूरा करते हैं, तो बताइए बी और सी की सैलरी में अंतर कितना होगा? तो बताइए बी और सी की सैलरी में अंतर कितना होगा? हे प्रभु, करो देखें ट्राई। हेलो, कौन सा आई कहीं पे? ठीक सर, ठीक सर। कितना आया? 2500 आ रहा है। बाकी जनता के कितना आ रहा है? देखिए कैसे है कि ए बी और सी मिलेंगे तो वे कितना काम करेंगे, 14। इसमें से बी प्लस सी कितना काम कर देते हैं, तो ए को करने के लिए कितना काम मिला, ए और बी मिलकर के कितना काम करते हैं आपका,
एक सेकंड रुको, माइनस का आ रहा है यार, एक सेकंड रुकना। यदि मैं इसको 9 करूं तो कितना होता है ये, इसको यदि मैं 9 कर दूं मान लो बाय द वे, तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पे डालेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 5 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और इधर 3 डालेंगे तो सी कितना हो जाएगा 6। ऐसे कर दो यार, 9/14 कर दो, 9/14 करके सोल्व करो। अब देखो टोटल काम के लिए 7,000 रुपए मिलते हैं, अपना टोटल काम 14। मैंने पूछा बी और सी की सैलरी में अंतर, तो बी और सी की सैलरी में अंतर कितना है, ये 500 बार कट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1500। बहुत सिंपल है। अगला टाइप लगाओ आप, अगला टाइप लगाओ। टाइप नंबर अब कितना हो गया, 12 लगाओ, 12 नंबर टाइप। इस बार टाइम एंड वर्क बहुत तगड़ा करवा देंगे, पहले जितना था उससे तो बहुत एडवांस है, ठीक है ना। टाइप नंबर 12, इसमें एक क्वेश्चन लिखो, टाइप नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 1, एक आदमी एक बच्चे से 3 गुना काम करता है, एक आदमी एक बच्चे से 3 गुना काम करता है, एक आदमी एक बच्चे से कितना गुना काम करता है, 3 गुना, लेकिन बच्चा एक महिला का आधा काम ही करता है, जितना काम महिला करती है उससे कितना करता है, आधा काम ही करता है। लेकिन बच्चा एक महिला का आधा काम ही करता है, कितना करता है, आधा काम ही करता है। यदि एक आदमी एक महिला वे एक बच्चा मिलकर, सुनो, यदि एक आदमी एक महिला वे एक बच्चा मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, मिलकर 10 दिन में करते हैं, तो बताइए 10 बच्चे इस काम को कितने दिन में करेंगे, ऐसे नहीं करना है, तो बताइए 10 बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। दिस इज वेरी इजी लाड लो। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्षमता निकालनी। 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट आप ट्राई करो, फिर हम करते हैं। करो उधर ट्राई, दिमाग लगाओ। क्या आपके पास दिमाग है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? देखो, बाकी जनता भी इसको सीखेगी कि क्या करना है, कैसे करना है। 6 दिन, बिल्कुल सही। देखो टाइप नंबर 12, इधर क्वेश्चन है, देखो मेन वुमेन चाइल्ड, बच्चा है, एक आदमी बच्चे का 3 गुना काम करता है, लेकिन बच्चे का काम मालूम नहीं, तो बच्चे का मान लो 100। बच्चा यदि 100 काम करता है तो आदमी कितना करता है। अब आगे एक लाइन लिखी हुई है, क्या लाइन लिखी हुई है, कि जो बच्चा है वो महिला का आधा काम करता है। बच्चा कितना काम करता है, महिला का आधा, तो बताओ महिला कितना करेगी, 200 करेगी, तभी तो बच्चा महिला का आधा 100 करेगा। यदि पता नहीं चले ना तो ऐसे कर लेना, बच्चा महिला का आधा काम करता है, राइट।
तो सी कितना है 100, तो वुमेन ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, हो गया। चलो 200, तो ये हो गया 200। अब देखो 100 से कट कर दिया, 3 अनुपात, ये इनकी क्षमता आ गई। तो क्षमता यहां पे लिखता हूं, मेन वुमेन चाइल्ड, क्षमता है 3 2 1। मैंने कहा एक बच्चा, एक महिला और एक बच्चा मिले तो इनकी क्षमताएं भी मिल गई 6। तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं 10। तो 10 × 6 टोटल काम। अब आगे क्या पूछा, तो 6 बच्चे, अरे 10 बच्चे, 10 बच्चे, एक बच्चे की क्षमता 1, तो 10 बच्चे की क्षमता 10, तो 60/10 कितना हो गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, कर लोगे, लिखो इसको। बहुत अच्छा सीखोगे। धीरे धीरे हो जाएगा टाइम। 15 कितने करेक्ट गए, 4 गलत हो गए, कोई ना, हो जाएगा धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन, देखो आज वो कहाँ गई, जनता कहाँ गई यहाँ पे, इर्ची बिर्ची। हाँ आधार कार्ड के, और वो अनुराधा, कोमल, अंकिता शादी में चले गए। थान कोई नूनते को नहीं है लाडलान, कहाँ, अच्छा एंक ने तो वो पास से हटे अठरेवे ना चकांगन ने वो देखो टेंट लाग रही है बार, बस खाली जैकेट ने बढ़िया झड़कानी है, मन पत्तो है मैं ट्रियड आमन ध्यान है। हाँ चलो लिखो अगला क्वेश्चन, एक आदमी बच्चे से 5 गुना काम कर सकता है। एक आदमी एक बच्चे से कितना गुना काम करता है 5, और एक आदमी एक बच्चे से 5 गुना काम कर सकता है। एक आदमी एक बच्चे से 5 गुना काम कर सकता है, और बच्चा महिला का 1/4 काम करता है, और बच्चा महिला का कितना काम करता है 1/4 काम करता है। यदि एक आदमी, एक महिला व एक बच्चा, यदि एक आदमी, एक महिला व एक बच्चा मिलकर किसी काम को, यदि एक आदमी, एक महिला व एक बच्चा मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं, किसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो 2 आदमी 5 महिला व 10 बच्चे, तो 2 आदमी 5 महिला व 10 बच्चे इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 2 आदमी 5 महिला व 10 बच्चे इस काम को कितने दिन में करेंगे। 2 आदमी 5 महिला और 10 बच्चे इस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो लाडलों कैसे करेंगे। करें इसको, देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। इसका अगला आप करना, देखो मेन वुमेन चाइल्ड, एक आदमी बच्चे से 5 गुना काम करता है, मतलब 5, और एक बच्चा महिला का 1/4 काम करता है। तो सी कितना, वुमेन इंटू 1/4, तो कितना हो गया 400, ये आ गया 400। इसको उड़ा दो, बस 0 0 0, 5:4:1। चल देखो इधर महिला, इधर बच्चा वुमन, और ये मेन वुमेन साइड,
5 4 1। पर्सन बोल रहा है एक महिला एक बच्चा, सॉरी एक आदमी एक महिला और एक बच्चा मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? कितना दिन में करेंगे? 6 दिन। अब देखो 5 4 9 1 10, तो कितना हो गया? 7। अब अपने को जो पूछा है वो विशेष है, पूछा कितना है? 2 आदमी 5 महिला, क्या पूछा है? 10 बच्चे। अब इनकी क्षमता निकालते हैं अपन, देखना भी कैसे निकालोगे। 2 आदमियों की क्षमता कितनी है? प्लस 5 इंटू वुमेन, वुमेन की क्षमता प्लस 10 इंटू बच्चे की क्षमता, 5 तो 10 20 10, तो इनकी क्षमता कितनी आ गई? तो आ गई 40। तो 60/40, 0 0 गयो, 3/2, 1.5 दिन में इन्हें काम ने फिनिश कर की। तो इजी है, एकदम मेथड है, मतलब सीधे एकदम पिन पॉइंट। लिखो पवन जी को माता हाथ गजब जमेड़ो है कौन? कितना राइटिंग और लिख देवे देखिए आगे भी कौन? हाँ यहाँ सीधो खाली आगे नहीं देखिए आगे भी, नीचे कौन देखे? नीचे देख के भी तो भी कोई मतलब कौन है, नीचे देखणु उल्टो खराब हुए। आप साइकोलॉजी को बेच लगावाना जन आप भी कनेक्ट करें, आप वो आईपैड लगावानी छे, बीम दी की सब एकदम बढ़िया तरीके, इमें भी दी की, लैपटॉप में दी की, हेराटे भी दी की, तीनों जगह। इन बार मारी यहाँ सोचोड़ो है कि यदि साइकोलॉजी बेच लगावाना बीम थाम साइको पढ़ावाना जन बीरी पीपीटी नहीं जकी ऑलरेडी आगे कंपनी में तैयार कराऊं बी मायने जीआईएफ गालेडी रे, समझ में आई था? कौन समझ में? जान भी मायने की भी बिल्ली को की भी प्रयोग बतानो रहे ना, चल भी मायने बाद जीआईएफ चालू करा, मतलब जीआईएफ या फिर शॉर्ट वीडियो 10 सेकंड 15 सेकंड को चल भी मायने चाल चाल दी किया चल ज्यादा बढ़िया लागे शाम भी मेहनत तो लागी द बेस्ट में। साइकोलॉजी समझ में क्यों ना, गणित समझ में आवे। ये कर लिया, लिखो जल्दी लिखो, थोड़ा इतना चिल्ला क्यों रहे रही? मैंने काल पता चलो कि यार बे रात का के पड़गा सर योगेश। हाँ बच्चा का सब मन गाय मांग चाचा जी कॉल करियो बे बट हाँ तो बाद में गिरे ना दोनों गिरा कर। हाँ अच्छा हाँ वो कहीं टाइमिंग हुई आगरे कोई चीज को हम सही बताऊं नहीं ज्यादा यान कोई निंग कौन राखी जाए वो जिक दिन यान होनो रहे ना तन वो बाद में वो क्या करे नहीं ऊंट मात बेचोड़ा नहीं कुत्तो खाया करे तो बात एकदम सही है। हाँ अब देखो मन फूल रोज मार साथ चालता कदे कोई के साथ कौन जाता नहीं चालू रहने बे एक दिन ही रामलाल साथ गया एक दिन जिस दिन ही वो हाथ हाथ में आएगा है है नहीं देखो भगवान ने बचाया करे कोई। हाँ देखो नेक्स्ट एक आदमी एक बच्चा, एक आदमी एक बच्चे का 10 गुना काम करता है, एक आदमी एक बच्चे का 10 गुना काम करता है और एक बच्चा एक वुमन का 1/4 काम करता है। बच्चा ही देखो थे काम करने वाला है सगड़ा है को नहीं बच्चा औरत का 1/4 काम करता है। यदि एक आदमी एक महिला वे एक बच्चा, यदि एक आदमी एक महिला
वे एक बच्चा किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, तो बताओ 20 बच्चे वे 5 महिला काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो बताओ 20 बच्चे वे 5 महिला इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ट्राई करो भाई, ये आपके लिए। 5 महिला 3 दिन, 20 बच्चे और 5 महिलाएं। आ गए सबके? आपका पेपर बनाना है, शुरू करना। पेपर में देते हैं वैसे वैसे ही तो देते हैं, हाँ अच्छे भी करवाएंगे। अच्छा करवाएंगे। देखो हो गया भाई, सभी से करो। ये बुक है, ये कौन सा पब्लिकेशन की है आपके? हाँ इधर लाना। आप पशु परिचर की, आप में से कोई भी एक है ना, एक जीजीडी की लेके आना। गौरव ज्ञान धारा कहते हैं, गौरव सिंह गानेराव की, बहुत शानदार अद्भुत लिखी हुई है। अगला टॉपिक अपने अनुपात है और समानुपात रखेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। ये है ना, इसका क्या मैथ का सिलेबस है वो क्लेरिफाई नहीं है क्या? पूरे टॉपिक नहीं दे रखे ना, सिर्फ ऐसे ही लिखा हुआ है गणित, है ना? हाँ महेंद्र, देखा क्या आप में से किसने देखा? पशु परिचर के सिलेबस में मैथ के टॉपिक थोड़ी लिखे हुए गणित। तभी देखो कई बुकों में इसमें लाभ ये टाइम एंड वर्क लिखा हुआ ही नहीं, और कई में आपको मिल जाएगा। चलो इसको अगला लिखो। नेक्स्ट ऐसा और लिखोगे, एक आध क्वेश्चन और लिख लो। लिखो देखो ए बी सी, एक सेकंड रुको ना। चलो आप टाइप ही लगा लो, इसमें थोड़ा अलग करते हैं, टाइप लगाओ, दूसरे टाइप लगाओ। टाइप नंबर कितनी आ गई? 13 नंबर टाइप लिखो, बहुत ही स्पेशल तरीके की है टाइप नंबर 13। लिखो 3 मेन 4 वुमेन, 3 मेन पे 4 वुमेन, 3 मेन और 4 वुमेन, 3 मेन और 4 वुमेन किसी काम को 16 दिन में करते हैं। 3 मेन और 4 वुमेन किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 16 दिन में करते हैं। ये टाइप नंबर 13 के अंतर्गत है, ठीक है, टाइप नंबर 13, ठीक है। 3 मेन 4 वुमेन किसी काम को 16 दिन में करते हैं, और 4 मेन और 3 वुमेन उसी काम को 12 दिन में करते हैं, उसी काम को
आगे लिखो, देखो 3 वुमेन उसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो ज्ञात करो कि 7 मेन प्लस 7 वुमेन उसी काम को कितने दिन में करेंगे। पर्सन को रिपीट कर रहा हूं, 3 मेन और 4 वुमेन किसी काम को 16 दिन में करते हैं, जबकि 4 मेन और 3 वुमेन उसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो? तो ज्ञात करो कि 7 मेन और 7 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे। चलो इसको कैसे करना है ध्यान से सुनो भाई। इस टाइप के प्रश्न को कैसे करोगे? सॉल्यूशन नीचे कहां तक आ रहा है, देख यहां तक आ रहा है यार, ठीक। एक मन चीज बताओ, ये 3 मेन और 4 वुमेन है, ये बेड़ा ऊपरा 12 दिन तक कोई काम करे, 16 दिन तक चल भाई कितो काम कर दे इंटू 16 है, वो सागे ही काम है जो 4 मेन और 3 वुमेन 12 दिन तक। 4 मेन और 3 वुमेन 12 दिन तक जितना कार्य करेंगे उतना ही कार्य कौन सा है, 3 मेन और 4 वुमेन 16 दिन तक करेंगे, वो काम बराबर है। अब देखो मल्टीपल करो, 16 3 48, 48 मेन प्लस 64 वुमेन बराबर 48 मेन प्लस 36 वुमेन। 48 मेन से 48 मेन गया, ये इस तरफ आया तो 64 माइनस 36 कितना हो गया, 14 में 6 गए 8 और 2 28, 28 वुमेन बराबर 0, तो वुमेन बराबर कितना गया 0। कोई बात नहीं, ये वुमेन बराबर 0 उठाओ और किसी में ही डाल दो, मतलब वुमेन बराबर 0 उठा के इसमें डाल दो, वुमेन बराबर 0 उठाओ और आपका कितना दे रखा है 12 में डाल दो, इसमें डाल दो, इसमें देखो तो 3 मेन प्लस 4 वुमेन किसी काम कितने दिन में करते हैं 16 दिन। वुमेन को 0 रखा तो कितना आएगा आपका, वुमेन को 0 रखा था 16/3, वुमेन का आ गया 16/3। एक सेकंड रुको, 3 मेन 4 वुमेन, ठीक है 16/3 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, टोटल काम निकालना है। तो टोटल काम कैसे आएगा, देखो टोटल काम कितना है, टोटल वर्क वो वर्क है जो 3 मेन 4 वुमेन मिलके कितने दिन तक करते हैं 16 दिन। तो यहाँ पर इनका रख दो, 3 मेन कितना हो जाएगा 16/3 और आगे तो ये 0 है इंटू 16, ये कितना हो गया 256 256, ठीक है। अब इस 256 काम को कौन कौन करेंगे, 7 मेन प्लस 7 वुमेन, वुमेन का ऑलरेडी 0 है और मेन का कितना है 7 इंटू 16/3। क्यों कोई मिस्टेक हुई कि यार, देखो 4 मेन का लिखा है ना सबसे पहले, एक सेकंड रुको, अभी देख लेते हैं। हाँ गए रे, कुल काम कितने यूनिट हो रहा है 3 का दे रखा है, डब्लू का तो 0 है, ओके। डब्लू का 0 दे रखा है ना, 3 मेन बराबर, ठीक है। एक से यहाँ पे कितना, इसको करो, एक सेकंड छोड़ो, एक सेकंड रुको, आप इसको इसमें ये करना है कि ये टोटल काम है, टोटल काम कितना होता है आपका, एक सेकंड इसमें रखो वैल्यू आप, 3m प्लस 4w इंटू 16 बराबर में कितना है 4m प्लस 3w इंटू 12,
इसमें W बराबर 0 डालो, W बराबर 0 डाला तो आपके पास क्या आया 48m, और बराबर में इधर कितना है आपका, इधर भी कितना हो रहा है 48m हो रहा है ना। इसमें एक चीज ये कंफर्म है कि इसमें टोटल काम कितना है 48 से, टोटल काम कितना है 48, क्योंकि देखो इसको 0 रखने के बाद में ये जो काम बचता है वो सारा किसको करना है, इनको ही करना है, m को ही करना है, इसलिए m का वैल्यू इसमें 48 दे रखा है। टोटल वर्क जो दे रखा है ना वो इसमें कितना है 48 दे रखा है। नहीं ये इसी मेथड से होता है, एक दो ऐसा कुछ है नहीं जो इसमें साइड में हो। रुको एक सेकंड, एक सेकंड। तीन आ रही टोटल पे तीन, एक सेकंड रुको, इसमें को यदि दूसरा मेथड लगाएं तो रुक के देखो, आंसर का आंसर है इसमें 48/7 आ रहा है, मतलब इसका इसने 1 माना है, 1 मान के ऐसे कर रहा है। जैसे कि ये इसमें बोल रहा है कि 48m बराबर 48 आ रहा है, तो इस हिसाब से इसने माना है कि m बराबर m का कितना माना है 1 और w का कितना 0, टोटल काम कितना 48, तो टोटल काम 48 और करने वाले कितने 7m + 7w, तो w की 0 है तो 7m की m की कितनी है 1, तो इनकी हो जाएगी पूरी 1, तो 48/7 दिन ऐसे। इसको छोड़ो, इस मेथड को छोड़ो, मेथड चेंज करना पड़ेगा इसे। नहीं नहीं इससे नहीं, देखो इसको ये मेथड है, इसमें रीडर्स पब्लिकेशन आती है ना उसमें ऐसे दे रखा है। इसको एक दूसरा लगाते हैं मेथड, देखना देखो 3 मेन और 4 वुमेन मिलकर किसी काम को 16 दिन, और 4 मेन + 3 वुमेन मिलकर किसी काम को 12 दिन, ये अपने को ज्ञात करना। अपन इसमें m1 d1 ठोक देते हैं, उससे हो जाएगा। देखो 16 48, 48 मेन माइनस 12 चौके 48, 48 में बराबर वुमेन का हो जाएगा 16 चौके 64, 64 वुमेन माइनस 12 36 वुमेन, तो ये कितना हो गया 0 बराबर कितना हो गया आपका 0 बराबर हो जाएगा ये आपका कितना होगा 28, 28 वुमेन, तो वुमेन बराबर कितना आ गया 0, वुमेन बराबर 0 आ गया, वुमेन बराबर 0 आ गया, तो वुमेन बराबर 0 किसी में ही डाल दो। जैसे ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, बाई इक्वेशन 1, अरे आवाज नहीं, बाई इक्वेशन 1 या 2 कोई सी भी ले लो। जैसे ये 2 है, इस 2 में डाल दिया आपने वैल्यू, अभी रुको, तो m यहाँ पे डाला तो m बराबर कितना आ गया 4, m बराबर आ गया 12, तो m बराबर कितना आ गया 3, ये आ गया। अब देखिए अब ये क्वेश्चन कैसा बन गया, क्वेश्चन ऐसा बन गया कि यदि w बराबर यहाँ पे 0 डालते हैं तो एक तरीके से अपने दिमाग में क्या आता है कि 4 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन, ऐसी भाषा बन रही है इसकी। ओके, ज्ञात क्या करना है 7m + 7w बराबर कितना होगा जो भी, तो w की जगह क्या रख दो 0, तो क्या आ गया 7m कितने दिन में, तो m1 d1 बराबर m2 d2 लगाते हैं। m2 d2 ये क्या कहता है मेथड कि यदि 4 आदमी किसी दिन काम को 12 दिन में करते हैं, 4 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो बताइए 7 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो x बराबर कितना आ गया 48/7। आगे बात समझ, ये मेथड कैसा लगा आपको? अरे वो आगे का अलग था प्रोसेस, इसका आगे का प्रोसेस अलग है। मैं बताऊं देखो कैसे, मैं एक बार ऐसे 2-4 क्वेश्चन और करूंगा आपके क्लियर हो जाएगा। देखो 3 आदमी और 4 वुमेन मिलकर किसी काम को 16 दिन, और 4 मेन और 3 वुमेन मिलकर किसी काम को 12 दिन। अब इसमें m m एक तरफ करना है, w w एक तरफ करना है, तो देखो 3 16 48m माइनस 12 चौके 48, m m एक साइड, अब w w एक साइड, 16 चौके 64
W और भारतीय 36W। तो ये कितना हो गया 0 28W, W बराबर। अब W बराबर 0 किसी में ही रख दो, चाहे तो इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो। अपन ने इक्वेशन नंबर 2 में W बराबर 0 रखा तो अपने पास इक्वेशन क्या आई 4m बराबर 12। अब इसको पढ़ के देखो, ये पढ़ने में कैसा है कि 4 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते। फिर अपने को जो चाहिए था 7m + 7W, इसमें W की वैल्यू रख दी, कितना आ गया 0, तो क्या आया 7m। तो इसकी भाषा कैसे बनी कि 7 आदमी काम को कितने दिन में करें। तो अब इसको साथ में पढ़ो कि 4 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो 7 आदमी उस काम को कितने दिन में करें। तो हमने लगाया m1d1 × m2d2। 4 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो 7 आदमी उस काम को कितने दिन में करें। ये ठीक है, ये टेक्निक ठीक है। हाँ, और इसका ये जो मेथड था, ये जो मेथड था ना, इस मेथड का मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भेजता हूं। ये लिखो, सात से 7 में W का वैल्यू रखा है, 0 हो गया ना, तो फिर 7m बचा। ये देखो, ये मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको भेजा ना सेम, देखो इसमें तो ये W रखा तो W 0 हो गया, तो 7m बराबर कितना करना है। तो 4 आदमी 12 दिन में करते हैं तो 7 आदमी कितने दिन में करें। अभी मैं 1-2 क्वेश्चन और लेता हूं, आपके हो जाएगा, आप मस्त रहो। वो मैंने का कोई मतलब नहीं। आगे सभी के पास देख लेना, देख लो आगे, मैसेज करो। अगला क्वेश्चन लिखो, थोड़ा फुर्ती रखो भाई। अभी आप क्लियर हो जाएगा, आप टेंशन मत लो ना। थोड़ा अभी मामला चटाई पे आया है, ठीक है ना। पहले टाइम एंड वर्क बहुत इजी चल रहा था, अभी थोड़ा थोड़ा जोर आना स्टार्ट हुआ है। आगलम एक ने बार बार नहीं करना, करवाया हुआ है पहले। लिखो 12 आदमी और 20 महिलाएं, 12 आदमी और 20 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में करते हैं। 12 आदमी 20 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में करते हैं। 12 आदमी और 20 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में करते हैं, और 10 आदमी और 50 महिलाएं उसी काम को 6 दिन में करते हैं, और 10 आदमी और 50 महिलाएं उसी काम को 6 दिन में करते हैं। तो बताइए, और 10 आदमी और 50 महिलाएं उसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो बताइए 9 आदमी और 5 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेगी। 9 आदमी और 5 महिलाएं उसी काम को कितने दिन, कितने दिन में करेगी। देखो देखो, बहुत ही इजी है, आराम से। ये मैं करूंगा, ये आपको नहीं करना है, आपके लिए इसके अगला लाओ क्वेश्चन लाओ। देखो पहले लिखना है 12 आदमी और 20 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 10। 10 आदमी 50 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में करती है, 6। तो पूछ रहा है कि 9 महिलाएं और 5 आदमी उस काम को, बहुत ज्यादा सिंपल है, एकदम सिंपल है ना। पहले m देखो, 12m × 10 कितना हो गया, -10 × 6 कितना हो गया, 60, बराबर इधर देखो W 20 × 200W -60 × ये कितना हो गया, 300 हो गया। तो देखो ये हो गया 60m बराबर 100W,
ये माइनस प्लस प्लस ही चलने देना, इसका टेंशन मत लेना, लोड मत लेना बिल्कुल। 0 से 0 गए, 3m बराबर कितना हो गया 5w। 3m बराबर कितना हो गया 5w हो गया, 2 से कट हो गया ना। 3m बराबर कितना हो गया 5w। अब एक काम करो, ये m का वैल्यू उठा के किसी में ही रख दो, अपन इसमें रख देते। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर कहाँ रखना है, तो देखो यहां पर m बराबर कितना होता है 5/3w हो रहा है ना। अरे यार यान खान भी कुडो भाई इतना दिन हुआ था मैं कुडो 1 जाए 3 ना, तो 5/3w। अब देख लो कि m को मान 8 फिट करा दें, ठीक है 8 ठीक है। क्यों? क्योंकि वो 3 बार कितनी बार काट दे 4। तो देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो क्या हो जाएगा 12 × 5/3w प्लस 20w बराबर 10। वो इन काटियो 4 बार, 500 के 20, 20 और 20 40w बराबर 10। मतलब 40 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में करती है 10 दिन। तो इन सेट करो वो सही से अपन, तो देखो 9m प्लस 5w बराबर कितना, तो यहाँ पे m का वैल्यू रखो 9 × 5/3w प्लस 5w बराबर कितना, ये काटो 3, 5 दिए 15 और 5 20, 20 वुमेन कितना। अब देखो यदि 40 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में करती है तो बताइए 20 महिलाएं उस काम को कितने दिन। लगाओ m1 d1 बराबर m2 d2। 20 महिलाएं किसी काम को 40 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में करती है तो बताओ 20 महिलाएं उस काम को कितने दिन में। ये इसको काटेगा 2 बार, तो d2 बराबर कितना आ गया 20 दिन। ये अब मैं थाने ने याद रखने को तरीको बताऊं कि दिमाग में क्या सेट रखो। पहली तो m अलग कर दीजिए, w अलग कर दीजिए, क्यों आएगा बच्चे पूरी इक्वेशन ने या तो m में कन्वर्ट करनी है या w। आज ध्यान रखिए थे m को मान उठार इम रख दिया, इम रखते हैं पूरी इक्वेशन किम आएगी देखो w में आएगी। सिर्फ एक में ही रखना, फिर बाद में जकी ज्ञात करनी है ना इम रखते जन m को मान इम रखियो तो m को मान ही ज्ञात करने वाली में रखना, रख दियो। वो देखो m को मान ज्ञात करने वाली में रखियो, जन दोनों की भाषा बन जाए कि 40 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में करती है तो 20 महिलाएं उस काम को कितने दिन में। बिम m1 d1 बराबर m2 d2 सीधो आंसर आ जाए। वो मेथड ठीक है, प्लस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं मारेगा क्योंकि ये एक तरीके से समता को रिप्रेजेंट करता है और समता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। समता, दूरी, समय, भार ये ऐसी चीजें हैं जो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। लिखो अब जो मैं दूंगा वो करना है आपको क्योंकि 2 मैंने कर दिए। हाँ ये लिखो करो। कर दिया।
लिखो रे लिखो लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो, 4 आदमी और 6 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। 4 आदमी और 6 महिलाएं, 4 आदमी और 6 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। 4 आदमी और 6 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। और 4 आदमी और 6 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 8 दिन में कर सकते हैं। और 3 आदमी और 7 महिलाएं, और 3 आदमी और 7 महिलाएं उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 3 आदमी और 7 महिलाएं उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए, तो बताइए, तो बताइए 10 वुमेन उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी? तो बताइए 10 वुमेन उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी? ये आपको करो, देखें टाइम शुरू होता है अब। आज कितनी 2 टाइप की ना अपने? क्या सत श्री अकाल करो, करो खुद का करो। वो विनोद आए नहीं आज, कहाँ गए? क्या हुआ, कहाँ गए? कॉलेज गए क्या? वो विनोद आते हैं बस्सी से, बस्सी से आते हैं। अच्छा भाई है आपके, रियल ब्रदर है? तो आप मोटिवेट किया करो आपके भाई तो, कि रोज आए। अभिषेक परियार आते हैं वो? अभिषेक सांगला भी भाई है आपके? अच्छा, वो तो रियल ब्रदर होंगे। वो घूमते बहुत है। ट्राई करो देखें। खाए भावेश हुई है? वुमेन में कन्वर्ट कर लो सबने, एम को मान रख रख कर। हो गया उदय? ट्राई तो करो, हो जाएगा। ज्यादा टाइम मत लगाना ना, और पढ़ना है अपने को भी। कितना आ रहा? नहीं 4.8 है। आंसर बता दूं आपकी हेल्प के लिए। चालीस आएंगे, बिल्कुल, वेरी गुड।
करूं मैं? हो गया? पर्सन बोलना है आप लोगों को, बोलो पर्सन बोलो। ठीक, नेक्स्ट। नेक्स्ट। ये हो गया। देखो मेन एक तरफ 8 चौके 32 m माइनस 30 m बराबर 8 संग 48 70 48 वुमन माइनस 70 वुमन। ये कितना हो गया? दो मेन बराबर कितना हो गया? ये 22 वुमेन। तो एक मेन बराबर कितना हो गया? 11 वुमेन। सीधो हुई को टेंशन नहीं होना। अब वुमेन में पूछो जो सबने किम कन्वर्ट कर लियो? वुमेन। क्या कन्वर्ट करो? m को मान चाहो तो 1 में रख दो, फिर चाहो तो 2 में रख दो। आप रख दियो 1, समीकरण 1। तो 4 × 11 वुमेन प्लस 6 वुमेन बराबर 8। 44 और 6 50 वुमेन 8। अब भाषा समझो, 50 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में करती है, तो 10 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में करें? M1D1 बराबर M2D2। तो 50 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में करती है, तो 10 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेगी? वो 10 और 5 बार। D2 बराबर आएगा सीधो 40। की तो इजी है। अब थांक सीट में मन लगे यान को कोई क्वेश्चन कौन रहे जो थांक हुए कौन? ठीक है, कितनी टाइप हुई है? 13 हुई है ना। अब लगो विविध प्रकार के प्रश्न। अब मैं बताऊं प्रश्न की क्वालिटी कहाँ है, अगर कितना तगड़ा तगड़ा पूछ सके। टेंशन मत लीजिए, था के एग्जाम में ये एकदम यान को ला दी तो सीधे टपका दे ऑप्शन दे कर खट। ये तो कॉम्प्लिकेटेड कौन है फिर इतो दे देवे ना तो थे एकदम बढ़िया तरीके में मस्त जीजियो, क्योंकि बाद में थे ही करो। ठीक है, क्योंकि पशु परिचर के कोई बैंकिंग की तैयारी करने वालों दो ना हो, पशु परिचर की सीधी सीधी बात है, कोई रेयर केस में आवे। एक क्वेश्चन बैंकिंग का है। ठीक है, लिखो लिखना, हेडिंग लगाना विविध प्रकार के प्रश्न, बड़ा सारा हेडिंग लगाना, मिसलेनियस क्वेश्चन हो दे, मिसलेनियस क्वेश्चन। अब मिसलेनियस क्वेश्चन का क्या मतलब है? इसका किसी भी टाइप के साथ कोई संबंध नहीं है। कृपया सभी अपनी रिस्क पे इसको खेलें। समझ में आई बात? इसमें आर्थिक जोखिम संभव है, कृपया जिम्मेदारी से खेलें। ये वो आता है ना, एक बिंजो पे आता है ना, रमी पे, सर्कल पे, उनको जो पैसे लगाते हैं उसमें आता है ना, तो वो सेम भी टाइप में है, किसी भी टाइप का इससे कोई संबंध नहीं है। इसमें आर्थिक जोखिम संभव है, कृपया जिम्मेदारी से सोल्व करें। लगाओ विविध प्रकार के प्रश्न। ये कौन आए? आप कहां जा रहे हो? हमें भी पता है घर पे जाओगे, फिर भी सफाई दे रहे हैं। और आपका क्या विचार है? देखा यार भगा रहा है हो जान गया। हाँ, वो चले जाते उतनी दूर। लिखो पर्सन में मैं 2-3 छोटी छोटी चीजें बता दूं। जितनी आपकी क्षमता होगी उतना ही आप काम करोगे, उतनी आपकी इनकम होगी। तो 3 चीजें सीधी सीधी होगी, जितनी क्षमता ज्यादा उतना काम ज्यादा, उतनी इनकम ज्यादा। अब क्षमता और समय में उल्टा सिस्टम, जितनी क्षमता ज्यादा उतना समय, नोट लगा के लिखो, रेसिप्रोकल। आप लिखो देवताओं, ज्ञान देना शुरू कर देते। मैं इधर से दे रहा हूं, आप उधर से दे रहे हो। लिखो लिखो, एक व्यक्ति की क्षमता जितनी ज्यादा होगी। हाँ, ये मीनाक्षी बोल रहे हैं, और करानो की रिकॉर्ड में ये ज्ञान दे रहे हैं। लिखो एक व्यक्ति की क्षमता जितनी अधिक होगी, एक व्यक्ति की क्षमता जितनी अधिक होगी
वे उतना अधिक कार्य करेगा, वह उतना अधिक कार्य करेगा तथा उसे उतनी ही अधिक इनकम होगी, एक व्यक्ति की क्षमता जितनी अधिक होगी वह उतना ही अधिक कार्य करेगा तथा उसे उतनी ही अधिक इनकम होगी। नोट में पॉइंट नंबर 1 लिख लिया। अब लगाओ पॉइंट नंबर 2। अब लिखो पॉइंट नंबर 2 में, क्षमता समय की व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्षमता समय की व्युत्क्रमानुपाती होती है। कैपेसिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। कैपेसिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात क्षमता जितनी अधिक होगी समय उतना ही कम लगेगा। अर्थात क्षमता जितनी अधिक होगी समय उतना ही कम लगेगा। अर्थात क्षमता जितनी अधिक होगी समय उतना ही कम लगेगा। एग्जाम्पल लगा के लिखो नीचे। लिखो यदि समय का अनुपात 3:4 है, यदि समय का अनुपात 3:4 है तो क्षमता का अनुपात, यदि समय का अनुपात 3:4 है तो क्षमता का अनुपात 4:3 होगा। 4:3। अब लगाओ क्वेश्चन। यह मिसलेनियस क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन सोल्व करता है। लिखो ए की क्षमता बी से दुगुनी है। क्वेश्चन लिखो ए की क्षमता बी से दुगुनी है। ए की क्षमता बी से दुगुनी है। ए की क्षमता बी से दुगुनी है यदि ए को 20 से 10 दिन कम समय लगता है। यदि ए को 20 से 10 दिन कम समय लगता है, ए की क्षमता बी से क्या है? पहले बात ध्यान से सुनो। ए की क्षमता बी से क्या है? दुगुनी, तथा ए को बी से 10 दिन कम समय लगता है, तो ए व बी मिलकर इस काम को कितने टाइम में कर सकते हैं? तो ए व बी मिलकर इस काम को कितने टाइम में कर सकते हैं? लगाइए अपना दिमाग। एक मिनट 2 मिनट का टाइम देता हूं। 2 मिनट में आप इसका कुछ उखाड़ सकते हो तो उखाड़ लो। छह से 2/3। हम्म 20/3 एकदम सही आया। 20/3 का होगा 6 सही 2/3 बन जाएगा वो तो। देखो सुनो, आप कुछ उखाड़ नहीं पाए मीनाक्षी। लिखो, मैं लिखो। ए और ए की क्षमता बी से क्या है? दुगुनी।
तो A बट्टा B कितना हो गया, मतलब इनकी क्षमताओं का अनुपात है 2:1। तो समय का अनुपात क्या होगा, अब मैंने बोला कि A को B से कितना कम समय लगता है 10, A को B से 10 दिन कम समय लगता है, और अपने यहां पर A को B से कितना कम लग रहा है। अब ज्ञात करना है, मान लो A को लगने वाला समय, A को लगने वाला समय आपको ज्ञात करना है, तो क्या लिखोगे, इंटू, तो 10 दिन आ गए, 10/1। यदि B को लगने वाला समय निकालना है तो B को लगने वाले समय का अनुपात रखो 20। ये क्या है, B को लगने वाला समय। अब देखो A को लगने वाला समय, B को लगने वाला समय, A को 10, B को 20, यहाँ पे कितना गया 20, ये 2 और ये 1, और तो दोनों को मिलकर के, दोनों मिलेंगे, क्षमताएं मिल गई 20/3, 6 सही 2 बट्टा। बोलो कैसा लगा, है ना, तगड़ा था ये। ठीक है, इसको रोक दो, अब अपन कुछ तूफानी करते हैं, रोको 10 मिनट अपन कुछ करेंगे अलग टाइप का कुछ। क्या करोगे?